100 दिन पूरे होने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वैसे तो यह हास्यास्पद है। जनता ने तो 5 साल के लिए सरकार चुनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल इसका आकलन होना चाहिए। अब आपने राज्य में मुख्यमंत्री बदल दिया, चेहरा बदल दिया, सरकार तो वही है पुरानी। लेकिन चलिए, आप 100 दिन का जश्न मनाना चाह रहे हैं तो 100 दिन में जश्न काहे का मनाइएगा कि आपने उत्तराखंड राज्य को महंगाई दर में भारत में सबसे ऊपर में ले आए। मतलब जो देश की महंगाई दर है उससे भी आगे महंगाई दर। यहां पर आम उपभोक्ता को आवश्यक वस्तुएं, दलहन, तिलहन और जितनी कंज्यूमरेबल आइटम होती हैं वो पूरे देश से ज्यादा महंगी। ये उपलब्धि है आपकी। आपकी उपलब्धि यह है कि आप बेरोजगारी में उत्तराखंड को सबसे पहले पायदान में ले आए देश में। आपकी उपलब्धि यह है 100 दिन की कि राज्य में मौतों के आंकड़ों में भी हेराफेरी और बैकलॉग। मतलब कमाल है। हमने नियुक्तियों में बैकलॉग देखा था नौकरियों की, हमने आरटीपीसीआर में फिर बैकलॉग देखा, और अब मौत के आंकड़ों में भी बैकलॉग, यानी कि मौत के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। किस बात की उपलब्धि बताएं आपकी कि आपने राज्य में जो मरने वालों की संख्या है पूरे प्रदेश के अंदर आज 4000 पहुंच रही है। आज आपकी उपलब्धि यह है कि हम मरने वालों की संख्या के साथ साथ जो संक्रमितों की संख्या है वो राज्य में 4 लाख पार कर रही है। हम किस बात की उपलब्धि बताएं आपको? ब्लैक फंगस हो, रेमडेसिविर हो, इसके इन इंजेक्शंस की कालाबाजारी खुलेआम पूरे प्रदेश में होती रही आपके 100 दिन के राज में। किस बात की उपलब्धि आप बताएंगे? आप क्या उपलब्धि बताएंगे? प्रदेश के अंदर आपने सारा व्यापार चौपट कर दिया, आपने बेरोजगारी में हालत खराब कर दी बेरोजगारों की, आपने महंगाई से आम जनता को त्राईमाम करने को मजबूर कर दिया। आज पूरा प्रदेश जिस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है, 100 दिन का अगर आप जश्न मना रहे हो तो मैं समझता हूं इससे बड़ा मजाक और इससे बड़े जनता के चेहरे पर तमाचा कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार की बेशर्मी कहें, आप इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हो, एक भी मरने वाले को आपने कोई राहत नहीं दी। जो उत्तराखंड में इतनी बड़ी पैमाने पर लोगों की कोरोना से मौत हुई, आपने एक भी बर्बाद हुए व्यापारी को कोई राहत नहीं दी। आपने राज्य के किसी वर्ग के साथ आप खड़े नहीं हुए। आप केवल बाबा रामदेव के साथ खड़े हैं, आप केवल कालाबाजारियों के साथ खड़े हैं, आप केवल आरटीपीसीआर नकली करने वाले लोगों के साथ, जो घोटाला हुआ आरटीपीसीआर का, उनके साथ खड़े हैं। आप जनता के साथ नहीं है। इसलिए क्या उपलब्धि बताएंगे आप? 100 दिन की आपकी उपलब्धियां यही है जो मैंने अभी बखान किया।